अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यूनिक 4.5 किलोवाट 5G गोल्ड सीरीज के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के मुतालिक मुकम्मल सेटिंग के बारे में होने वाली, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उस्मान भाई ये 3600 वाट से ऊपर नहीं जाता। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल सेटिंग बताने वालों, काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। ये एक 4.5 किलोवाट का 5G इन्वर्टर है जो कि हाइब्रिड की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि इसके साथ आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। तो भाई इसके साथ आप 5500 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये सिस्टम को लगाया गया है, ये भाई के पास तो एसी वगैरह नहीं है। 5500 वाट तक का जो लोड है वो इतना नहीं है, इसलिए इन्होंने 3000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगाए हैं। इसकी मैं रिसेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है इस मुकम्मल सिस्टम के बारे में, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और यहाँ पर भी आपको आई कार्ड में लिंक नजर आ रहा होगा। तो आप वो अगर वीडियो देखना चाहते हैं मुकम्मल सिस्टम की तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगाए गए हैं 3000 वाट तक के सोलर पैनल्स। तो ये वैसे तो ये 5500 वाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है और उसी के साथ साथ आप इसके ऊपर 4500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि उस्मान भाई ये 4500 वाट को सपोर्ट नहीं करता, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये आप सेटिंग कर लें, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि भाई 3600 वाट से ऊपर काम करता है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके सामने 4.5 किलोवाट की LCD है, तो इसकी सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपने इंटर को प्रेस करना है। इंटर को प्रेस करेंगे तो आप इसकी सेटिंग मेन्यू में पहुंच जाएंगे। 0 के ऊपर कोई सेटिंग नहीं, आपने इसे नहीं छोड़ना। तो नेक्स्ट वाली जो हमारी सेटिंग है 1 नंबर पे, वो SUB यानी कि हाइब्रिड सेटिंग है। फर्स्ट सोलर, सेकंड आपकी वापडा और थर्ड बैटरी। इसी तरह आप इसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आप वापडा भी कर सकते हैं, सेकंड सोलर और थर्ड जो है बैटरी कर सकते हैं, यानी कि USB। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप SUB की सेटिंग करें कि फर्स्ट सोलर है, सेकंड वापडा है, थर्ड आपकी बैटरी यूज़ होगी। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम अपनी सेटिंग पर जाते हैं। तो 2 नंबर के ऊपर एम्पेयर की सेटिंग है। ये है सोलर के एम्पेयर की सेटिंग। डिफ़ॉल्ट के ऊपर 60 एम्पेयर सेट होता है। तो यही वजह है कि आपका जो सिस्टम है वो 3600 वाट से ऊपर नहीं जाता। तो आप इसे बढ़ा सकते हैं 120 एम्पेयर तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तकरीबन 100 और 110 और 120 पे हम इसे सेट कर देंगे। ये आपकी सोलर वाली सेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं। कम से कम 10 एम्पेयर है और ज़्यादा से ज़्यादा 120 एम्पेयर के ऊपर आप सेट कर सकते हैं अपने सोलर से आने वाले एम्पेयर्स को। तो यहाँ पर मैं इसे 120 के ऊपर सेट कर देता हूँ, तो आपने भी इसे 120 के ऊपर सेट कर देना है। इसे हम सेव कर लेंगे इंटर दबा के। और नेक्स्ट आपकी जो सेटिंग है वो UPS वाली सेटिंग है। इसे आपने APL के ऊपर ही रहने देना है, इसे आपने नहीं छेड़ना। इसका मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। ये आपकी इनपुट वोल्टेज जो वापडा वाले हैं उसकी सेटिंग होती है। अगर आप APL करेंगे तो 90 वोल्ट से ऑपरेट होगा। अगर आप इसे UPS करेंगे तो वो आपका जनाब तकरीबन 120 वोल्ट से ऑपरेट होगा। तो ये आप ना छेड़ें। तो APL के ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप जो है ना, इसकी हम नेक्स्ट सेटिंग में जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी है बैटरी वाली सेटिंग। ये भी आपने गौर से देख लेनी है। फर्स्ट जो है वो AGN है। तो अगर आपकी बैटरी पानी वाली बैटरी है तो आप उसे AGN रहने देंगे। और ये याद रखिएगा, अगर आपकी पानी वाली बैटरी है तो आपका जो इन्वर्टर है वो वाकई ही 3600 वाट से ऊपर नहीं जाने वाला। तो आपको ये करना है, अगर आपके पास ट्यूबलर टॉल बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी है, तब आप इसे यूज़ के ऊपर सेट करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यूज़ आ चुका है, तो इसके ऊपर आपने सेट करना है। अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है या आपकी ट्यूबलर टॉल बैटरी है, तभी आपका जो इन्वर्टर है वो 3600 वाट से ज़्यादा चल पाएगा। क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो फ्लड वाली सेटिंग होती है। तो इसलिए जो है, आपने अगर फ्लड बैटरी के ऊपर अगर आप सेट करेंगे तो वो ज़्यादा एम्पेयर नहीं दे सकती। तो इसीलिए जो इन्वर्टर है वो 3600 वाट से ऊपर नहीं जाता। ये है जनाब ऑटो रिस्टार्ट, यानी कि जैसे ही आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा तो ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसे आपने LFD के ऊपर रहने देना है। तो इसे आप ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। बाकी जितनी भी सेटिंग्स आएंगी उसे आप नहीं छेड़ेंगे। तो आगे हम चल के देखते हैं। 7 नंबर के ऊपर EFD है, इसे भी आपने नहीं छेड़ना। तो सेकंड नंबर के इसके बाद वाली सेटिंग हम देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों 9 नंबर के ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली सेटिंग है और 10 नंबर के ऊपर आपकी
आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग है, यानी कि इन्वर्टर आपको कितने वोल्ट्स दे, 230 दे, 240 दे, 220 दे, जिसके ऊपर आप सेट करेंगे तो इन्वर्टर आपको उतने ही वोल्ट देने वाला है। 11 नंबर के ऊपर वाली जो सेटिंग है ये एम्पेयर्स की है, वापडा से कितने आप एम्पेयर लेना चाहते हैं। इसे आपने चेंज करना है तो एंटर दबा के आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। 100 एम्पेयर तक आप जो है इसे कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को ज़्यादा वॉट्स तक चलाने के लिए आपने इन एम्पेयर्स को भी 100 एम्पेयर के ऊपर सेट कर देना है। तो लेकिन इससे होगा ये कि आपका बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बैटरी ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज होने वाली है। तो वैसे भाई का इतना लोड नहीं है तो मैं इसे 60 के ऊपर सेट कर दूंगा। तो सेट करने के लिए एंटर दबाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग है वो 12 नंबर वाली है। ये है बैटरी के कम से कम वोल्ट्स आपने कितने रखने हैं। तो वैसे तो आप इसे 21 वोल्ट्स तक रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पानी वाली बैटरी है, आम सादा पानी वाली बैटरी, तो आप इसे 23 ही रहने देंगे। अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है या फिर आपकी ट्यूबलर टॉल बैटरी है तो आप इसे 22 भी कर सकते हैं और 21.5 भी रख सकते हैं, लेकिन आपने 21 नहीं करना। यहाँ पर मैं 22 वोल्ट तक सेट कर देता हूँ ताकि बैटरी जब 22 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो तो इन्वर्टर बंद हो जाए, ओवरलोड शो कर दे। तो इसे मैं 22 के ऊपर सेट कर देता हूँ। कम से कम वोल्ट्स 22 के ऊपर सेट करेंगे। ये 24 वोल्ट का सेटअप है तो इसलिए हम इसे 22 के ऊपर सेट कर देंगे। सेट करने के लिए एंटर दबाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो सेटिंग है वो है बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट के ऊपर चार्ज हो। तो वैसे डिफ़ॉल्ट जो है 27 वोल्ट्स के ऊपर सेट था, तो हम इसे 28 वोल्ट कर देंगे। तो 28 वोल्ट के ऊपर होगा ये कि भाई आपकी जो बैटरी है वो मैक्सिमम 28 वोल्ट्स के ऊपर ही चार्ज होगी। वैसे तो आप फुल भी कर सकते हैं अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है। यहाँ पर हम तकरीबन 28 वोल्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है वो ट्यूबलर टॉल बैटरी लगाई गई है, फिनिक्स की TX 1800 है, तो इसलिए हम इसे 28.5 वोल्ट के ऊपर सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी हाइब्रिड की सेटिंग है, यानी कि नेट मीटरिंग वाली सेटिंग है। बहुत सारी सेटिंग्स दरमियान में है लेकिन वो आपकी किसी काम की नहीं है। तो अगर आपने नेट मीटरिंग करनी है, वापडा को एक्सपोर्ट करनी है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसे हाइब्रिड के ऊपर सेट कर देंगे। तो अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई तो आप इसे ऑफ ग्रिड ही रहने देंगे। ये एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपके घर को सोलर से सप्लाई देता रहेगा। वापडा को ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपने ग्रीन मीटर नहीं लगवाया तो आप इसे ऑफ रखेंगे, लेकिन जैसे ही अगर आपने ग्रीन मीटर लगवा लिया तो आप इसे हाइब्रिड कर देंगे। नेक्स्ट मैं आपको इसका लोड चलाकर दिखा देता हूं। तो ये घर में इतना लोड नहीं था, यानी कि AC तो था नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम जो लोड हम इसके ऊपर चला पाए वो 3.3 किलोवाट है। लेकिन अगर आप ऐसे सेटिंग कर लेते हैं, आप इसे 3600 वाट से लेकर 4500 वाट तक का जो लोड है वो इजीली चला सकते हैं। वैसे कंपनी से मैंने बात की तो वो कहते हैं तकरीबन लिथियम आयन बैटरी आपकी होनी चाहिए आपके लोड को 4500 वाट तक चलाने के लिए। अगर आपके पास ट्यूबलर टॉल बैटरी है तो आप तकरीबन 4 किलोवाट तक इजीली लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर आप यही वाली सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भाई का इतना लोड नहीं था तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम जो लोड चला पाए हैं वो तकरीबन 3400 वाट तक ही चला पाए हैं, यानी कि 3.34-35 तक हमने इसके ऊपर लोड चलाया है। इससे ज़्यादा लोड हमारे पास था ही नहीं इस इन्वर्टर के ऊपर चलाने के लिए। हमने पानी वाली मोटर भी चला ली, इस्त्री भी चला ली, ओवन भी चला ली, जितने पंखे थे भाई के घर में 3 पंखे थे उतने हमने चला लिए हैं। लाइटें सारी चलाई, LED TV, फ्रिज और सब कुछ हमने जितना भी सामान था, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ चला के हमारा ये तकरीबन 3300 वाट समथिंग वोल्ट जो लोड है वो बन पाया था, तो वो हमने चलाया है। तो इतना लोड इसने बर्दाश्त कर लिया है। तो ये आपके सामने, अगर हमारे पास लोड ज़्यादा होता, AC वगैरह होता, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल सकते थे। तो पहले दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।